तो हम अगला पढ़ रहे थे अवशेप बनना। अवशेप बनना क्या होता है? अवशेप बनने का मतलब होता है कि कुछ दो द्रव्य पदार्थ मिलाएं जिससे हमें कुछ ठोस पदार्थ मिला। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम दूध के अंदर नींबू का रस डालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? पनीर। पनीर से हम दोबारा दूध प्राप्त नहीं कर सकते। पनीर क्या है? एक नया पदार्थ बना। क्यों बना? क्योंकि उस दूध में हमने जब नींबू डाला तो कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई जिससे वो पनीर अवशेप बना। अब ये अवशेप पनीर की तरह हो सकता है, ये ठोस होते हैं अवशेप। अगला जो परिवर्तन है वो है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन का मतलब, अब ये हम देखते हैं सफ़ेदी के अंदर। आपने देखा होगा आपके कईयों के घरों में जब सफ़ेदी होती है तो जो चूना होता है उसको पानी में डाला जाता है, और जैसे ही हम पानी में डालते हैं वो खदकने लगता है, मतलब उसमें उबाल आने लगता है, और वो जो बर्तन जिसमें उसको डाला गया है वो बहुत गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चूना पानी के साथ क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, जिससे उस पानी का जो तापमान होता है एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऐसे है गैस का उत्सर्जन। गैस के उत्सर्जन के लिए एग्जाम्पल दूंगी। आप कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं कोई सी भी और उसमें नमक डालते हैं, नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो खाने वाला नमक होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो कोल्ड ड्रिंक में जब हम खाने वाला नमक डालते हैं तो अचानक से गैस निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि उस नमक ने उसमें जो सोडा है उसके साथ क्या करी? अभिक्रिया करी, जिससे गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस का अगर उत्सर्जन कहीं पर हो रहा है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इन सभी परिवर्तनों से हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट और राइट से मतलब, लेफ्ट साइड पे वो पदार्थ होते हैं जो आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं, और राइट में वो पदार्थ होता है जो नया पदार्थ बनता है। तो जो पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं वो होते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ नया बनता है वो होता है उत्पाद। जैसे कि यहाँ पर हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया में देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? जल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक, जबकि जल क्या है? उत्पाद। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो अभिकारक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं, जैसे कि जल, उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद। अब इनके क्वेश्चंस पर आते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो यहाँ पर आपको सारा का सारा उसका आंसर मिल जाएगा। जब ये सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवशेप बनना, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तभी हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तन को छांटकर लिखिए। अब इन क्रियाओं में हमें देखना है किसमें नया पदार्थ बन रहा है और किसमें नहीं बन रहा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पौधे प्रकाश से और कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से नया पदार्थ बनाते हैं जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? नया पदार्थ बन रहा है, यहाँ पे पौधे अपना भोजन बना रहे हैं नया पदार्थ, इसलिए वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। पानी का उबलना, ये मैंने पहले ही बताया था। पानी को अगर हम उबाल भी देते हैं तो पानी उबलने के बाद भाप बन जाएगा, और भाप का सूत्र भी वही रहेगा, H2O। जो द्रव था उसका सूत्र भी वही था, H2O। अगर हम बर्फ़ की बात करें तो उसका सूत्र भी वही है, H2O। तो पदार्थ नहीं बदल रहा, सिर्फ ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन रहा है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही कागज़ को फाड़ना, हमने कागज़ को फाड़ दिया, चाहे हम कितने भी टुकड़े कर लें वो रहेगा तो कागज़ ही, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, इसीलिए ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही बनना। अब दूध से दही जब बनता है, दूध एक अलग पदार्थ है, दही एक अलग पदार्थ है, तो नया पदार्थ बन रहा है, तो हाँ, ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद लिखिए। तो इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। कोई भी अभिक्रिया लिखी होती है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आपस में मिलती हैं, वो होती हैं अभिकारक, और राइट हैंड साइड पे जो भी नया पदार्थ हमें मिलता है वो होता है उत्पाद। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिकारक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम लिखकर रासायनिक अभिक्रिया लिखी है। ये आपको सर्च करनी पड़ेगी।
ये आपका होमवर्क है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आप सर्च करें और उसमें से छांटकर अभिकारकों को लिखें अलग से और उत्पादों को अलग। अभिकारकों में वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, और उत्पादों में क्या आ जाएगा? उत्पादों में आपका आ जाएगा ग्लूकोज। पूजा की मम्मी गर्मी में गुथा हुआ आटा फ्रिज से बाहर रखकर भूल गई। सुबह देखने पर आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। यह परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक? क्योंकि आटे में क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, क्योंकि बैक्टीरियाज होते हैं जो उसके अंदर डेवलप होना चालू कर देते हैं, रसायन बनाना चालू कर देते हैं, जिससे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण वो जो रखा हुआ आटा होता है वो खराब हो जाता है और उसमें बदबू आने लगती है। तो जब किसी में कुछ रंग में परिवर्तन हो जाता है या उसमें उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो वहाँ पर कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। तो ये है आपकी वर्कशीट 1।